बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ब्लूमिंग स्कॉलर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सबक नंबर 4 के हवाले से वीडियो लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जो कि आपकी दरसी कुतब के ज़ेली उन्वान आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल से मुताल्लिक़ है। प्यारे बच्चों, आप सब अपनी अपनी किताब का सफ़े नंबर 110 खोलें। सफ़े नंबर 110 पर आपका उन्वान है आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। सबक नंबर 4 के हवाले से वीडियो लेक्चर नंबर 1 में आपको मैं आबादी की तकसीम और गुंजानियत के हवाले से पढ़ा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि आबादी की तकसीम की जो शरह होती है और उसके अलावा जो गुंजानियत है, यानी 1 मुरबा किलोमीटर पर कितने अफराद बसते हैं, उन पर कौन कौन से अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि किसी मुल्क की आबादी की तकसीम और गुंजानियत एक जैसी नहीं होती। हाँ, तमाम ममालिक में आबादी की तकसीम जो है और गुंजानियत मुख्तलिफ है, यानी फ़ी मुरबा किलोमीटर कितने अफराद बसते हैं, भारत में कितने हैं, चीन में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, हर जगह पर अपने अपने मुल्क के मुताबिक ये चीज़ जो है बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देगी। बाज़ इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा और बाज़ में बहुत कम और बाज़ में बहुत दर्जे की होती है। आबादी की तकसीम और गुंजानियत के हवाले से अगर देखा जाए बेटा मुल्क में, तो हमारे बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि सुबह पंजाब में 54% अफराद बसते हैं और फ़ी मुरबा किलोमीटर में 499 अफराद बसते हैं। जबकि अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से देखें तो बलूचिस्तान में आपने देखा कि फ़ी मुरबा किलोमीटर सिर्फ 28 अफराद बसते हैं। इसी तरह से सुबह सिंध में देखें, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो अलग अलग यहाँ पर आबादी की गुंजानियत है। बाज़ इलाकों में ज़्यादा है, बाज़ इलाकों में कम है और बाज़ में भी सिर्फ औसत दर्जे की है। आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर क्योंकि बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं, ज़ाहिर सी बात है बेटा किसी भी जगह पर आबादी जो है वो मुख्तलिफ़ अवामिल के ज़रिए असर आबादी के ज़्यादा या कम होने के असरात होते हैं। देखिए, अब उन अवामिल में कुछ तिबई अवामिल होती हैं और कुछ जो हैं वो इंसानी अवामिल शामिल हैं। उनकी तफसील नीचे दी गई है, उस हवाले से हम देखते हैं। आप अपना पहला पॉइंट देखिए बेटा। सबसे पहला है जुग्राफियाई अवामिल। जुग्राफियाई अवामिल यानी हमारे इर्द गिर्द के हालात। तो आप जानते हैं बेटा किसी इलाके की अगर ज़मीन जो है वो हमवार होगी, नरम होगी और ज़रखेज़ होगी, हमवार, नरम, ज़रखेज़, तो ज़ाहिर है उसको आबाद करना आसान होगा। क्योंकि बेटा जहाँ की ज़मीन हमवार होती है, नरम होती है, वहाँ पर बआसानी घर बनाना आसान होता है, ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करना आसान होता है। इसी तरह अगर वो ज़रखेज़ होगी तो ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी पूरे हो सकेंगे। खुराक जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तो इस हवाले से किसी भी इलाके की ज़मीन अगर नरम होगी, हमवार होगी और ज़रखेज़ होगी तो उसे आबाद करना बहुत आसान होता है बनिस्बत जो है वो सख्त और ना हमवार और बंजर ज़मीन जो है वहाँ के आबादी के हवाले से हमवार, नरम और ज़रखेज़ जगह पर आबादी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें खेती बाड़ी और बागबानी के ज़रिए पैदावार और वसाइल ज़िंदगी बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। बआसानी खेती बाड़ी कर सकते हैं, बागबानी कर सकते हैं और वसाइल ज़िंदगी को बआसानी हासिल कर सकते हैं। ऐसे इलाकों में रहना, घर बनाना और ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करना निस्बतन आसान हो जाता है। मैंने जैसे बेटा आपको पहले समझाया कि ज़ाहिर है जब ज़मीन हमवार होगी, नरम होगी, फिर उसके साथ साथ ज़रखेज़ भी होगी, तो न सिर्फ हमारे लिए घर बनाना आसान होगा बल्कि हमें ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने में भी बहुत आसानी होगी। यही वजह है कि हमवार, नरम और ज़रखेज़ इलाके जो होते हैं इन इलाकों में आबादी ज़्यादा होती है। जबकि इसके बरक्स अगर आप देखें दुश्वार गुज़ार इलाके जो होते हैं जहाँ पे राह गुज़र जो है वो मुश्किल होती है, मुश्किल रास्ते होते हैं, संगलाक ज़मीनें होती हैं, पहाड़ होते हैं, उन इलाकों पर में आपके लिए सफ़र करना दुश्वार होता है। तो और पहाड़ हों, वहाँ पे जंगल हों या बंजर और बेआबोगया ज़मीन जो है ऐसी जगह हों तो वो जगह रिहाइश के लिए मौजू नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है बेटा बेआबोगया यानी जहाँ आपके लिए ना पानी है, ना सब्ज़ा है, बिल्कुल बंजर इलाका है, जंगल है, पहाड़ हैं और रास्ते जो हैं वो बहुत दुश्वार हैं, तो वहाँ पर लोग रहना जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसी ज़मीन जो है वो रिहाइश के लिए मौजू नहीं होती। आपको ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वहाँ पर बआसानी दस्तयाब नहीं होती। यही वजह है कि ऐसे इलाकों में आबादी बहुत कम होती है।
पाकिस्तान के मैदानी इलाके जिनकी मिट्टी ज़रखेज़ और काबिल काश्त है, वहाँ की आबादी गुंजान है। यही वजह है कि पाकिस्तान के वो इलाके, मैदानी इलाके यानी जहाँ पर मिट्टी ज़रखेज़ है, काबिल काश्त रकबा है, वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में दरिया सिंध का मैदान और पेशावर और मर्दान की वादी वगैरह का आप जायज़ा लें तो हमारा ये इलाका जो है वो गुंजान आबाद इलाका कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। दूसरा जो अवामिल के लिहाज से दूसरा पॉइंट है आपका आबो हवा, यानी आप जानते हैं बेटा कि आबो हवा भी इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। जिन इलाकों में आबो हवा अच्छी हो वहाँ इंसान की सेहत भी अच्छी होती है। अगर बारिशें वक्त पर हों तो पैदावार भी ज़्यादा होती है और ख़ुराक जो है बकसरत मैसर आती है। ज़ाहिर बारिश वक्त पर होगी, ज़मीनों को पानी मिलेगा तो आपको ख़ुराक भी बकसरत यानी ज़्यादा मैसर आएगी। इसके लिए इन इलाकों में भी अमूमन आबादी ज़्यादा होती है, यानी जहाँ की आबो हवा अच्छी होगी वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। बड़े बड़े कदीम शहर दरियाओं के किनारे ही आबाद हैं। अगर आप बड़े बड़े शहरों का जायज़ा लें, जो पुराने शहर हैं वो दरियाओं के किनारे ही आबाद हैं। मुतदिल और नीम गर्म आबो हवा वाले इलाके जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वही गुंजान आबाद होते हैं। यहाँ पे मुतदिल आबो हवा होती है, यानी ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, नीम गर्म हो, या जहाँ पे गर्मी कम पड़ती हो। ऐसे इलाकों में जहाँ बारिश ज़्यादा होती हो वहाँ पर आबादी हमेशा ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की आबो हवा शदीद सर्द है। इस हवाले से अगर हम पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों का जायज़ा लें तो शुमाली पहाड़ी इलाके जो है बेटा ज़ाहिर है वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं और सरसब्ज़ व शादाब में जगह है, हर तरफ सब्ज़ा है, जिसकी वजह से वहाँ की आबो हवा में शदीद सर्दी होती है। और सतह मुतफ़ा बलूचिस्तान और सहराई इलाकों की आबो हवा का अगर हम जायज़ा लें तो वो नहायत गर्म होती है, क्योंकि ये मैदानी इलाके और मैदानी इलाकों की आबो हवा जो है वो गर्म होती है। इसी वजह से ये इलाके यानी आपके पहाड़ी इलाके जो हैं जहाँ शदीद सर्द आबो हवा है और सहराई इलाके जहाँ नहायत गर्म आबो हवा है, ये इलाके कम गुंजान आबाद है। जबकि वो इलाके जहाँ पर मुतदिल और नीम गर्म आबो हवा है वहाँ पर आबादी जो है वो ज़्यादा होती है। पंजाब के शुमाली इलाकों का अगर जायज़ा लें तो शुमाली इलाकों और कराची की जो आबो हवा है वह बिल्कुल मुतदिल है, जिसकी वजह से ये इलाके गुंजान आबाद हैं, यानी यहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। गुंजानियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के लिहाज से आपका तीसरा पॉइंट है मादनी वसाइल। ठीक है, मादनी वसाइल से मुराद यानी कीमती मादनियात का हुसूल है बेटा, यानी वो इलाके जहाँ पर कीमती मादनियात पाई जाती हैं, मसलन कोयला है, लोहा, तेल, गैस या कीमती पत्थर। आपने इससे पहले बेटा चैप्टर नंबर 3 में मादनियात के हवाले से पढ़ा है कि हमारे मुल्क में जो मादनियात मौजूद हैं उनमें कोयला, लोहा, तेल, गैस और कीमती पत्थर वगैरह शामिल हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर ये कीमती मादनियात पाई जाती हैं वहाँ पे चूँकि रोज़गार हासिल करने के लिए इंसानों की काफ़ी तादाद जमा हो जाती है। ज़ाहिर है जहाँ पर मादनियात होती हैं वहाँ पर इंसानों की जो है एक बड़ी तादाद जो है वो रोज़गार के हुसूल के लिए जमा होती है, क्योंकि ऐसे इलाकों में नक़्ल व अमल की सहूलियात भी मौजूद होती हैं। ज़ाहिर है बेटा कीमती मादनियात को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हुकूमत जो है इस हवाले से इक़दाम करती है, वहाँ पर नक़्ल व अमल की सहूलियात को ज़्यादा बेहतर बनाती है। तो ज़ाहिर है ऐसे इलाके जहाँ पर नक़्ल व अमल की बेहतर सहूलियात मौजूद हों तो फिर वहाँ पर भी आबादी ज़्यादा होती है, क्योंकि मादनी इलाकों के करीब कारखाने और फैक्ट्रियाँ भी कायम की जाती हैं। वहाँ पर रोज़गार के मौक़े ज़्यादा होते हैं, लोग रोज़गार के सिलसिले में वहाँ जमा होते हैं। फिर इसके अलावा उन्हें अपने घर के आने जाने के सिलसिले में उनके लिए नक़्ल व अमल की सहूलियात भी मौजूद होती हैं। तो ऐसे इलाकों में जहाँ कारखाने फैक्ट्रियाँ भी कायम हों तो वहाँ पर बड़े बड़े सनती शहर वजूद में आ जाते हैं और आबादी भी बढ़ जाती है। जैसे हम अगर पाकिस्तान के हवाले से जायज़ा लें तो पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा पुठवाल का इलाका ऐसा है जहाँ पर मादनी वसाइल, कीमती मादनियात की मौजूदगी के बाइस जो है वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4 देखें बेटा, आबी ज़खायर। दुनिया में ज़्यादातर आबादी जो है वो आबी ज़खायर के आसपास मौजूद है। आपने देखा होगा बेटा कि अगर जहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा होता है, जहाँ पर पानी मौजूद होता है, वहाँ पे चरिंद परिंद भी आकर रहना पसंद करते हैं, बसना पसंद करते हैं, क्योंकि पानी हमारी एक ऐसी ज़रूरत है बेटा कि जिसके बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। तो ऐसा इलाका जहाँ पर इर्द गिर्द आबी ज़खायर मौजूद होते हैं, मसलन जैसे आप समझ लें बहीरा अरब के साहिल पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद शहर कराची है। बहीरा अरब के साहिल पर आपने देखा होगा कि हमारा जो शहर है कराची मौजूद है वो बहुत गुंजान आबाद है, इसलिए कि
वहाँ पर आबादी की ज़्यादा होने की वजह वहाँ कर आबी ज़खायर की मौजूदगी है। इसके अलावा सूबा पंजाब और सिंध में दरियाओं के आसपास ज़्यादा आबादी है, जबकि आबी ज़खायर से दूर दराज इलाकों में पानी की कमी की वजह से आबादी बहुत कम है। पॉइंट नंबर 5 देखें, तिजारती और सनती इलाके। तो वो मकामात जो या इलाके जो तिजारती शाहराहों पर या उनके आसपास वाक़ होते हैं। हमने देखा होगा बेटा, वो इलाके जहाँ पर तिजारती मराकज़ कायम हों या तिजारती मराकज़ के आसपास जो इलाके होते हैं वहाँ पर आबादी में इजाफा हो जाता है। जैसे हम लोग बेटा अमूमन देखें, हमने तिजारती शाहराएँ देखी होंगी, तिजारती मराकज़ देखे होंगे, जिस जगह पर तिजारत के मराकज़ मौजूद होते हैं लोग वहाँ पर आबाद होना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात तमाम तर वहाँ पर मुयस्सर होती हैं। और तिजारती मराकज़ के लिए जैसे कि आप जानते हैं बेटा, खुश्की के अलावा बहरी और हवाई रास्ते भी बहुत अहमियत रखते हैं। चुनांचे ऐसे शहर और इलाके जहां तिजारती मंडियों के अलावा बड़ी बंदरगाहें और हवाई अड्डे मौजूद हैं वहां उनकी आबादी बढ़ जाती है। जहां तिजारती मंडियों के अलावा बड़ी बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं, हवाई अड्डे बनाए गए हैं, वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। ऐसे इलाके जहाँ पर सनतें कायम होती हैं वहाँ पर भी रोज़गार के वसाइल मुयस्सर होते हैं, इसी वजह से वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में फैसलाबाद सनती तरक्की की वजह से पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर बन गया है। कराची, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट वगैरह में ज़्यादा आबादी होने की एक वजह वहाँ पर मौजूद सनतें हैं। ज़ाहिर है बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर सनतें मौजूद होंगी वहाँ पे रोज़गार के मौके मौजूद होते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से मुयस्सर होती हैं, इसलिए वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 6 है आपका सियासी और माशरती हालात। तो आपने देखा होगा बेटा कि वो इलाके जहाँ पर सियासी हालात पुरसुकून होते हैं, यानी सियासत के हवाले से मुल्क में अमन व अमान होता है, लोगों को माशरती आज़ादी हासिल होती है, माशी सहूलियात अच्छी मुयस्सर होती हैं, तो वहाँ पर भी आबादी हमेशा ज़्यादा होती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा सियासी, मजहबी या समाजी वजूहात की बिना पर आबादी एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है बेटा कि मुल्क के सियासी हालात, मजहबी हालात, समाजी वजूहात ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि तकसीम के वक्त हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हिजरत करके आए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कि जिस तरह जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम की गई, बरे सगीर पाक व हिंद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उस वक्त लाखों मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आकर मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए थे। उसकी बुनियादी वजह वहाँ के सियासी और माशी हालात थे। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि भारत के लोग जो थे वो मुसलमानों को अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करने ना देते थे, जिसके बायस उन्हें वहाँ से नकल मकानी करना पड़ी और सियासी और माशी और मजहबी वजूहात की बिना पर उन्होंने वहाँ से हिजरत की और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर आबाद हो गए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये उन्वान आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जो कि कुल 6 हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपने इन्हें एक ही नशिस्त में याद करना है। शुक्रिया।